क्या है G20? इसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ कि G20 क्या है। यहाँ तो सिर्फ भुखमरी है अपने इंडिया में बस। 20 के विषय में कांग्रेस के लोगों को नहीं जानकारी है। ये प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, जितना इन्होंने छलावा किया है अब पब्लिक जान चुकी है। सरकार में G20 का सम्मेलन 2008 में हुआ था। हम तो अभी जवान हुए, जब जवानी जब देखने लायक हुए हैं तब यहाँ न कोई नौकरी है न कोई रोजगार है। मैं यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, तमाम चीजों की बात हो रही है। ये सब फर्जी बातें हैं, ये रटे रटाए हुए हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, दिल्ली में इस समय G20 का सम्मेलन चल रहा है। यहाँ पे देश ही नहीं बल्कि विदेश के मंत्री हो गए, चाहे वहाँ के राष्ट्रपति हो गए, सभी भारत में शिरकत कर रहे हैं। 9 तारीख और 10 तारीख दिल्ली के लिए सबसे अहम दिन माना जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे जो असल में भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे क्या G20 के बारे में वो जानते हैं, क्या G20 महासम्मेलन के बारे में वो जानते हैं, क्या इस मुद्दे को लेकर वो कभी चर्चा की है या फिर उनकी कोई और भी समस्याएं हैं। हमें अपना नाम बताइएगा। शिवशंकर चौबे, सदस्य जिला पंचायत। मैं यहाँ से 397 मझुआ विधानसभा से कांग्रेस से चुनाव भी लड़ चुका हूँ। ये बताइएगा कि G20 का सम्मेलन चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे। कहा जा रहा है कि इस बैठक से बहुत बड़ा भारत को लाभ मिलने वाला है। क्या है G20? इसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ कि G20 क्या है, क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि होगी, मुझे पता ही नहीं कि G20 है क्या। इसके बारे में पहले मुझे आप जानकारी कुछ देंगे तब मैं जानूँगा, मुझे तो कुछ नहीं पता। देखिए ये सब फर्जी बातें हैं। ये प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो या यहाँ की जनप्रतिनिधि अनुप्रिया पटेल हो या विधायक हो, ये पब्लिक को अब छलावा, जितना इन्होंने छलावा किया है अब पब्लिक जान चुकी है। अब इंडिया जाग चुका है। कल के रिजल्ट में 7 जगह के चुनाव में 4 जगह इंडिया चुनाव जीती है बम्पर वोटों से। 3 सीट इनकी बची। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। तो फिर अब 2024 के चुनाव में अब इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये G20 यहाँ कुछ नहीं चलेगा, न इसके बारे में कोई जनता जानती है। आएंगे, हम आप पे भी आएंगे, आप बताइएगा G20 के बारे में बताइएगा। इन्होंने कहा कि G20 को हम जानते ही नहीं हैं। अब ऐसी दुर्भाग्य है हमारे देश में कि G20 जो 2019 से और बहुत बड़ा सम्मेलन है, पूरे देश के राष्ट्रपति एकत्रित होते हैं। 20 देशों के राष्ट्रपति जो एकत्रित होकर एक अर्थव्यवस्था को देखते हैं उस देश में, जहाँ पे ये जाते हैं, जहाँ G20 का सम्मेलन होता है। 2008 में पहला सम्मेलन हुआ था। अब यही है कि जो G20 के विषय में कांग्रेस के लोगों को नहीं जानकारी है कि इन्हीं के सरकार में G20 का सम्मेलन 2008 में हुआ था। आपने पूछा G20 क्या है, तो वही मैं बता रहा हूँ। G20 2008 में पहला सम्मेलन हुआ था। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले G20 बताइए, लोगों ने बुलाया था, लेकिन यहाँ पे बात ये हो रहा है कि बुलाया गया था ना, कहा है कि भारत को लाभ मिले। हाँ, इसीलिए वही तो बात मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस लोगों को, कांग्रेसी जो हैं हमारे जिले के या हमारे देश के, उन लोगों को G20 के विषय में नहीं जानकारी है। अब जो उनके इंदिरा गांधी जो होती है उनके उन्होंने शुरुआत किया है, उस विषय में यही जानकारी है। बताइए, मेरे देश में पूरे विश्व के राष्ट्रपति, 20 देशों के राष्ट्रपति आए हुए हैं। यार को देखेंगे, यहाँ के कल्चर को देखेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए वो है कि मैं भारत सरकार को, भारत देश में अपने इन्वेस्ट करूँगा, मैं यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, तमाम चीज़ों की बात हो रही है। और यहाँ पे हमारे अभी G20 के विषय में नहीं जानकारी है, मुझे हंसी आ रही है। जब देखेंगे भारत के लोगों को तो तमाम प्रकार की उन्होंने बातें की है। देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया तो यही बात तो मैंने भी कहा कि अभी जो सरकार अपनी रवैया अपनाए हुए है मेरे देश में, हर देशों के राष्ट्रपति आ रहे हैं, लेकिन G20 में बात विचार होगा, क्या वो फैक्ट्री बैठाएंगे, मिल बैठाएंगे, क्या वो लाभ देंगे। अभी तक तो जो लाभ देने के लिए उन्होंने वादा किया था उसमें छलावा कर दिए, पब्लिक के साथ छलावा हुआ, न रोजगार दे पाए। जो सरकारी संस्थाएँ हैं उसे वो प्राइवेट कंपनियों को बेच दे रहे हैं। क्या भारत को लाभ दिया उन्होंने? भारत को लाभ देने की बात कर रहे हैं तो अभी तक तो यह ऐसा हुआ नहीं। तो इसीलिए देखा जा रहा है कि जो भी उसमें शिरकत कर रहे हैं, जो भी प्रावधान उनका होगा, क्या लाभ वो देंगे। अभी तो जो लाभ देना था वो तो सब जान गए कि ये लाभ नहीं दे पाए, फिर अपना ही लाभ वो करेंगे सिर्फ। इससे हम लोगों को कोई लाभ होने वाला
नहीं। आप भी कुछ कहेंगे? आप लोग युवा हैं, युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर ये होता है कि जब चुनाव आता है, 2024 का भी चुनाव चल रहा है, आप G20 के सम्मेलन के लिए क्या कहेंगे? देखिए, उस विषय में हमें कोई जानकारी अभी तो नहीं, ये क्या है G20? अरे अभी तो उन्होंने बता दिया कि G20 2008 ऐसा है। देखिए, से चल रहा है। सुनिए, 2008 से चल रहा है। हमारी तो अब हम तो अभी जवान हुए हैं। हम तो अभी जवान हुए, जब जवानी जब देखने लायक हुए हैं, तब यहाँ न कोई नौकरी है, न कोई रोजगार है। यहाँ तो सिर्फ भुखमरी है अपने इंडिया में बस। ये तो सिंपल सा, कोई भी एक बंदा घूम जाए पूरे इंडिया में, बता दे कि यहाँ पे भुखमरी ना हो तो बताए हमसे। अच्छा, अब इंडिया नहीं है, भारत है। अब तो इंडिया का भी नाम बदल के भारत रखा जा रहा है। अब ऐसे लोग आएंगे, कुछ लोग और कहेंगे, कुछ लोग और क्या कहेंगे, लेकिन हम जो आज इस तरीके से चल रहे हैं, लेकिन इस समय भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, हम लोग इसी दौर पे चल सकते हैं। राष्ट्रपति आ रहे हैं वहाँ से, तो आपको रोजगार मिलेगा ना? उन्होंने कह दिया रोजगार मिलेगा। तो क्या इससे मतलब ये हुआ कि हमारे इंडिया में सक्षम लोग नहीं है जो बाहर से आ रहे हैं यहाँ रोजगार देने के लिए? अपने देश में तो पढ़े लिखे हैं काफ़ी लोग जो यहाँ से जाते हैं बाहर अपना रोजगार चलाने के लिए। वो तो यहाँ भी रोजगार कर सकते हैं, अपने इंडिया में कर सकते हैं, अपने इंडिया में बढ़ावा दे सकते हैं। आज बीजेपी की जितने भी संस्थाएं चल रही हैं, उनसे मत पूछिए कोई बात बेरोजगारी पे। वो तो कहेंगे तो हमारा चल रहा है, हमारा का नहीं चल रहा है। अरे पब्लिक का नहीं चल रहा है, पब्लिक का कहाँ चल रहा है बताइए? आप दूध खाने पीने से लेकर उस पर जब टैक्स लगा दिए हैं, आज जो दूध 20 रुपए लीटर मिलता था, आज वो 60, 65, 70 रुपए लीटर मिल रहा है। अगर विदेशी कंपनियां यहाँ आएंगी तो सस्ता होंगी कि महंगी होंगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। कोई बता दे सस्ता होगा कि महंगा होगा? क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि सस्ता होगा कि महंगा होगा। पहले दूध आप कैसे लीटर ले रहे हैं? सस्ता महंगी की बात यहाँ कहाँ हो चली गई? यहाँ तो G20 के विषय में जिसके जेब पे भारी पड़ेगा वही तो बताएगा। पहले G20 है क्या? पहले उनको ये भी जानकारी होना चाहिए। वो तो कह दिए, हम तो अभी जवान हुए हैं, तो अभी तो उनको पहले समझना चाहिए ना कि G20 क्या है, उससे क्या लाभ होगा अपने देश को। G20 सम्मेलन अपने देश में अभी आज से शुरू हुआ है। आज 6 देशों के राष्ट्रपति और एक जगह, फिर 12 देशों के राष्ट्रपति एक जगह बैठे हैं। अभी चर्चा हो रही है, अभी 2 दिन और चर्चा चलेगी। उस पे हमारे देश में वो लोग पहले ये समझिए, वो इंडिया में अपनी फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। इंडिया में आके अपना पैसा खर्च करके यही का माने इंडिया, मेन इन इंडिया बना के उसको यही का कल्चर उसको डेवलपमेंट करेंगे। बाहर देशों का वो नहीं है। मोदी जी का यही लक्ष्य है कि हमारे देश में आके आप खर्चा करिए, इन्वेस्ट करिए और यही का बना के इन्वेस्ट करिए। हमारे फैक्ट्री या जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो मेन इन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। भारत इंडिया में कि भारत में? भारत इंडिया से इंडिया या भारत? इंडिया या भारत? हमको अभी तो इंडिया से भारत भाई बोल तो रहे, इंडिया भारत नहीं, इंडिया से भारत हो रहा है। भारत नहीं, इंडिया में भारत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि अब भारत हो रहा है। अब क्या हो रहा है आप बताइएगा? डाट नहीं है ये, क्योंकि G20 सम्मेलन के G20 मेरी बात सुन लीजिए पहले। G20 के सम्मेलन पे जो कार्ड दिया जाता है उस पे भारत नाम है, इंडिया को हटा के, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ वो इंडिया ही रहेगा। सब कुछ मिला के इंडिया ही रहेगा। उसको भारत, लेकिन ये भारत रहने के इंडिया से क्यों इतना ज्यादा हो जा रहा है कि इंडिया को हटा के भारत कर दिया जाए? इंडिया को सिर्फ सत्ताधारी लोगों को इसकी खिलाफत है कि इंडिया को हटा के भारत किया जाए। क्या उनको तकलीफ है? भारत मीन्स इंडिया ही था ना। ये जब भारत जैसे हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में इंडिया बोलते थे, तो हमारा इंडिया नहीं कहा जाता था, मेक इन इंडिया। तो इंडिया नाम उनको एतराज़ है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाला।